हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं लैंड का यूज कैसे होता है। तो देखो, जो जमीन है उसको यूज करने के लिए हमने बहुत सी चीजें लाइक वी कैन से रहने के लिए, ग्राउंड के लिए, कमर्शियल दुकान डालने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंस्टीट्यूट हो, ट्रांसपोर्ट हो, इन सब चीजों के लिए जमीन है। तो यू मे हैव रियलाइज दैट देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर जगह के लिए क्या होती है? एक फिक्स प्लेस होती है। इफ दिस इज नॉट डन, अगर ऐसा ना हो तो हाउस अपीयर्स डिसऑर्गेनाइज। और हम घर पे टेबल की जगह पे फैन रख के रख दे, जहाँ पे खाना बनाने का किचन होता है वहां पे टीवी लगा दे, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। तो एग्जैक्टली जो जगह जिसके लिए बनी है वही जगह वहां पे होनी चाहिए। देयर विल बी अ डिफिकल्टीज व्हाइल मूविंग अराउंड द हाउस। So even if this arrangement are changed, there will be confusion for few days. The land available in your house is used for different purposes. We can say we can use for industry, we can use for transport, agriculture, commercial, residential, बहुत सी चीजों के लिए हम जमीन का यूज करते हैं। तो अभी हम देखिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि लैंड यूज इज द वे और पर्पस फॉर विच लैंड इन अ रीजन इज यूज। ये पर्पस होता है किसी भी जमीन को जब हम यूज कर रहे हैं, उसका एक वे है, उसका एक पर्पस है। इंटरेक्शन बिटवीन जोग्राफिकल फैक्टर मैन हाउ रिजल्टेड इन लैंड यूज। लैंड हैज यूज हैज अंडरगो चेंजेस विद टाइम। पहले हम जमीन या फिर गुफा में रहते थे तो उसका यूज लैंड का अलग तरीके से होता था। जैसे जैसे इंसान को पता चला कि जमीन का यूज कैसा हो, उसने उसके पर्पस देख के उसको यूज करना शुरू किया। लैंड यूज अंडरगो चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ इसमें चेंजेस भी आए। एज मैंस नीड हैव इंक्रीज, जैसे जैसे ह्यूमन की नीड इंक्रीज हुई, लैंड का यूज भी डिफरेंट पर्पस के लिए होना शुरू हुआ और उसका यूज भी इंक्रीज हुआ। मिनरल रिच लैंड इज यूज फॉर माइनिंग। जिस जमीन में ज्यादा मिनरल्स है वो माइनिंग के लिए यूज की जाती है। फर्टाइल जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है। टाइप्स ऑफ लैंड यूज। अब रूरल लैंड यूज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव का एरिया है, सॉरी रूरल, यहाँ पे गांव का एरिया, अर्बन क्या होता है? वो शहर का होता है। तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का जो है एक मेन ऑक्यूपेशन की तरह देखा जाता है। एग्रोबेस एक्टिविटीज ही ज्यादा चलती है, तो यहाँ पे खेती करना और रहना, इतना ही लोगों का लैंड का पर्पस है। वहां पे फॉरेस्ट एरिया होता है ज्यादातर फील्ड्स के पार्ट में, तो सेटलमेंट जो है क्लोज टू द माइनिंग एरियाज। साथ ही साथ फिशरमैन सेटलमेंट्स भी यहाँ पे हमें गांव के एरिया में देखने को मिलती है। समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं तो वहां पे फिशरमैन रहेंगे। रूरल एरिया में लैंड की अवेलेबिलिटी होती है ज्यादा, तो पॉपुलेशन भी कम होता है, हेंस पॉपुलेशन इज स्पार्स। पॉपुलेशन स्पार्स मतलब कम होता है। So rural area extend the residential area is less and land use in the rural area can be classified in the following manner. तो यहाँ पे अरेबल लैंड है। अरेबल मतलब दिस इज द लैंड अंडर कल्टीवेशन। जो लैंड कल्टीवेशन में होता है, मतलब जहां पे कोई ना कोई खेती की जा रही है। नॉर्मली दिस लैंड इज अंडर इंडिविजुअल्स ओनरशिप, की कोई ना कोई एक इसका मालिक होता है। एंड ये क्लासिफाई होता है ओनरशिप के ऊपर कि ये लैंड किसका है, और वहां पे ज्यादातर एग्रीकल्चर चलता है। एक होता है फैलो लैंड। दिस इज एग्रीकल्चर लैंड विच इज टेम्परली नॉट इन यूज, जो अभी टेम्परली यूज में नहीं है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फार्मर जो है इस जमीन को ऐसे ही बहुत 2-3 सीजन के लिए रख देते हैं, उसको फैलो लैंड बोलते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट लैंड। ये डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटेड होता है फॉरेस्ट एरिया, और ये रूरल लैंड यूज में ही ज्यादातर आता है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग ट्राइबल होते हैं वो रहते हैं। एंड यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है? फायरवुड मिलता है, गम मिलता है, ग्रास मिलता है। फॉरेस्ट की जितनी भी सारी चीजें है, बुशेस, क्रीपर से सारी लॉन्ग ट्रीज वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। ग्रासलैंड और पास्चर लैंड की बात करें तो ये लैंड अंडर द ओनरशिप ऑफ विलेज पंचायत होता है। ये गवर्नमेंट की जमीन होती है ग्रासलैंड वाली। और वहां पे ज्यादातर गाय भैंस जो है ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, और ये पूरे गांव के नाम पे जमीन होती है। वेरी लिटिल ग्रासलैंड इज अंडर इंडिविजुअल। बहुत सी कम जमीन किसी इंडिविजुअल के नाम पे होती है। अर्बन लैंड का बात करें तो देयर हैज बीन इंक्रीज इन अर्बन सेटलमेंट्स आल्सो इन द 20th सेंचुरी। अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए जमीन का यूज होता है, मैक्सिमम यूज जमीन का होता है। अर्बन एरिया विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन बोले तो लैंड यहाँ पे लिमिटेड है। शहरों में जमीन कम है, लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा है, कम है इसीलिए प्राइस ज्यादा है। सो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। सो अर्बन लैंड यूज बहुत ज्यादा चीजों में क्लासिफाई होता है।
जैसे कमर्शियल मतलब सम पार्ट जो है जमीन का वो कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसके अंदर शॉप होंगे, बैंक बनेगी, ऑफिस बनेंगे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला जो कंसेप्ट है, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आती है। मुंबई में फोर्ट एरिया है, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, तो ये कमर्शियल एरिया में जाने जाते हैं। रेसिडेंशियल लैंड यूज की बात करें तो रहने के लिए जो जगह है शहरों में, वो रहने के लिए यूज की जाती है। द मेन लैंड यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ओनली। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी रेसिडेंशियल, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं पे रहते हैं लैंड, इस जमीन में। ट्रांसपोर्ट लैंड यूज करिए बात करें तो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज ज्यादा होती है, तो लोगों को गुड्स और सर्विसेज को एक जगह पहुंचाना, दूसरी जगह पहुंचाना जरूरी है। तो उसके लिए सिटीज में आपको बस स्टॉप, रेलवे लाइन, मेट्रो, मोनोरेल, कमर्शियल व्हीकल और एडिशनली प्राइवेट व्हीकल दिखेंगे, रोड दिखेंगे, रेलवे स्टेशन, लाइन, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, व्हीकल, ये सारी चीजें हमें ज्यादातर इस एरिया में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम बात करें पब्लिक यूटिलिटी एरिया का, तो जहाँ पे पॉपुलेशन जहाँ है तो सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करना जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया अंडर दिस सर्विसेज, लाइक हॉस्पिटल जो होते हैं उनके होते हैं शहर में, पोस्ट ऑफिस उनके ही होते गवर्नमेंट के, उनके लिए जगह लगती है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस ग्राउंड है, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी की जगह जो है, स्कूल कॉलेज, ये सारी शहरों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है रिक्रिएशनल लैंड यूज। जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली रिजर्व एंटरटेनमेंट पॉपुलेशन इसका भी ज्यादा होता है, तो स्विमिंग पूल, गार्डन, थिएटर ये बने रहते हैं। मिक्स लैंड यूज की बात करें तो सम एरियाज वी विल फाइंड ऑल दिस यूजेस टुगेदर। सच एरियाज आर सेट टू हैव मिक्स लैंड यूजेस, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया है, एंटरटेनमेंट एरिया है। मैप के ऊपर स्पेशल कलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं ऐसे एरिया को। रेड है रेसिडेंशियल के लिए, ब्लू है कमर्शियल के लिए, येलो है एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन है फॉरेस्ट के लिए। ट्रांजिशनल एरिया भी देखने को मिलते हैं हमें सबर्ब्स में, से रूरल सेटलमेंट स्टार्ट होती है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एरिया अर्बन सेटलमेंट, बट द इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एरिया। अर्बन और रूरल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एरिया, उसको सबर्ब भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्लेंड ऑफ रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का ज्यादा जमीन है, इस एरिया में मिक्स नेचर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज मिक्स टाइप की होगी, एग्रीकल्चर भी होगा, इंडस्ट्री भी होगी, तो इस एरिया को ट्रांजिशनल एरिया बोलेंगे। अब है प्लान सिटीज, ये बांद्रा भांडुप वगैरह जो है उसमें आते सबर्ब में। उसके बाद प्लान सिटीज, जो चीजें पहले से प्लान है कि इस सिटी में ये बनेगा, इस सिटी में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ऐसी कुछ सिटीज है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्बनाइजेशन पूरी जगह पे लार्ज स्केल में हुआ वर्ल्ड में, तो अर्बनाइजेशन वॉट नॉट वेल प्लान, तो सिटीज भी प्लान नहीं थी। इसको सिटी को प्लान करने के लिए बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज स्केल माइग्रेशन सिटीज, we have made availability of land in the series plot in the city, तो इसकी डाइवर्सिटी विजिबल हो, लैंड यूज अच्छा हो, इसलिए लिमिटेड वेरिएड लाउडनेस वी कैन से बर्गेनिंग सिटीज रिजल्ट में आई। साथ ही साथ हमने प्लान सिटीज बनाना शुरू किया। इवन बिफोर द सिटी ग्रो द इट्स यूज एंड प्री डिटरमाइन एंड प्लान लेआउट इज प्रिपेयर्ड। अभी सिटी बनी भी नहीं है लेकिन हमें पता है कि सिटी में कहाँ पे क्या बनेगा। सिंगापुर, सेओल, ज्यूरिच, वाशिंगटन डीसी, ब्राजीलिया, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये जो सिटीज है ये क्या है, प्लान सिटीज है। कुछ इसमें भारत के भी आप भुवनेश्वर वगैरह देख सकते हो। इसके अंदर एक चार्ट है। बाद में एक्सट्रैक्ट क्या है, तो अंडर लैंड यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड पुट इनटू द डिफरेंट यूजेस। ओनरशिप ऑफ लैंड कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। ओनरशिप जो हो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। लैंड का रजिस्ट्रेशन इस कंटेक्स्ट के अंदर देखे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास है। जैसे सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती है लैंड की रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका 7/12 ये निकलता है। इससे हमें उस जमीन की इंफॉर्मेशन पता चलती है, ओनरशिप पता चलती है। वो 7/12 एक्सट्रैक्ट इसी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनाया जाता है। इसके अंदर इस 12 एक्सट्रैक्ट काइंड ऑफ माइनर वी कैन से सर्वे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अहमदनगर जिले के अंदर किसी की जमीन है, इसका ये 7/12 है। यहाँ पे और एक नीचे 7/12 आप देख सकते हो। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। विलेज फॉर्म होता है ये 7 नंबर का, और एक होता है विलेज फॉर्म 12 नंबर का, तो इसको ही बोला जाता है 7/12। इसका एक्सट्रैक्ट कैसे रीड करें, तो ऑक्यूपेंट क्लास 1, क्लास 1 मींस लैंड ओवर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू द जनरेशन, और उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। ऑक्यूपेंट क्लास 2 मतलब लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस पीपल है, उनको क्लास 2 जमीन दी जाती है। क्लास 1 जमीन मतलब जो इसकी रियल जमीन है किसी की,
उसके बाद पैसे, ये सारी प्रॉपर्टी कार्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओनरशिप जो है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड, जो नॉन एग्रीकल्चरल है उसका प्रॉपर्टी कार्ड पे लिखा होता है। ये डॉक्यूमेंट शो करता है ओनरशिप राइट ऑफ दैट एरिया एंड प्रॉपर्टी, जो अवेलेबल होता है अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। इट हैज बीन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सिटी सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड प्रॉपर्टी एसेस एंड राइट टू एक्सेस, ये सारी चीजें इसके अंदर दी जाती है। अब यहाँ पे फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं लैंड यूज पे? रूरल एरिया में क्लाइमेट, सॉइल, स्लोप, इरिगेशन फैसिलिटी, नेचुरल रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें रूरल में जो है मैटर अफेक्ट करेगी। अर्बन की बात करें तो लोकेशन, साइट, नेचुरल रिसोर्स, हाउसिंग डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन रूट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें इधर जो है डिफाइन करेगी सब चीजों को। आप यहाँ पे एक 2010 का एरिया देख सकते हो और वही एरिया 2017 में देखो, बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। So exactly we have seen in this chapter lots of things about the land use. If you have any doubt, ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, आप इसका एक्सरसाइज भी इजीली सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।